Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 1st electrostatics. बहुत ही important numerical है, and this numerical is based on the concept of work done by the potential energy. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस न्यूमेरिकल को. द न्यूमेरिकल इज ऑन माय बैक स्क्रीन. नाउ व्हाट इज द न्यूमेरिकल? द न्यूमेरिकल इज 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. I'm again repeating what he said. 2 positive point charges of 0.2 microcoulomb and 0.01 microcoulomb are placed 10 centimeter apart. Calculate the work done in reducing the distance to 5 centimeter. वो क्या कह रहा है हमें, देखिए ध्यान से. वो कह रहा है कि आपके पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं. सपोज दिस इज द फर्स्ट पॉइंट चार्ज से Q1 एट पॉइंट A, जिसके ऊपर चार्ज गिवन है आपको 0.2 माइक्रोकूलम, and this is the second charge particle, point charge particle, say Q2 at point B having the charge is say 0.01 microcoulomb, and they are placed 10 centimeter apart. और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आपको गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर. वो कह रहा है कैलकुलेट दी वर्क डन इन रिड्यूसिंग द डिस्टेंस टू 5 सेंटीमीटर. अभी ये डिस्टेंस कितना गिवन है आपको, 10 सेंटीमीटर. यू हैव टू रिड्यूस दिस डिस्टेंस अप टू 5 सेंटीमीटर. आपको क्या करना है, इस डिस्टेंस को 5 सेंटीमीटर तक रिड्यूस करना है. तो देखिए ध्यान से, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में. इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसे फोर्सेस एग्जिस्ट हैं, रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट है. इट मीन्स अगर आप डिस्टेंस को कम करना चाहते हो तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो वर्क डन बाय द पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो अब पहले हम गिवन टर्म देखते हैं एक बार क्या है. दैट इज Q1 0.2 माइक्रोकूलम मीन्स 0.2 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम. The second is Q2, that is 0.01 microcoulomb means 0.01 into 10⁻⁻6 coulomb. इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना गिवन है, मैं कहता हूं कि से R1 is the distance between Q1 and Q2, that is 10 centimeter. It means 10 by 100 meter. It means 0. अगर हम बात करें तो 1 मीटर. कितना डिस्टेंस गिवन है, 0.1 मीटर. वो कह रहा है दिस डिस्टेंस विल बी रिड्यूस टू 5 सेंटीमीटर. इसको कहाँ पे लेके जाएं, 5 सेंटीमीटर पे. 5 सेंटीमीटर मीन्स 5 बाय 100 मीटर. इट मीन्स 0.05 मीटर पे आपको लेके जाना है. तो यू हैव टू डू सम वर्क. नाउ व्हाट इज द वर्क डन? मैंने आर्टिकल भी आपको कराया था. द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन इज that will become equal to, what is work done? That is change in potential energy. That will become equal to final potential energy minus
initial potential energy. Now you have to do some work and that work will become equal to change in potential energy. किसके अगेंस्ट पे वर्क कर रहे हैं? Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, Q2 Q1 पे फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में. इट मीन्स देयर इज सम रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम. तो अगर आप इसको ऐसे रिड्यूस करना चाहते हो तो यू हैव टू डू सम वर्क अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स एंड दैट वर्क विल बिकम इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. इट मीन्स फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल. नाउ and it will be given by Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught 1 by R2 minus 1 by R1. अब इन सब की वैल्यू को यहां पर हम पुट करेंगे एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वर्क डन. कैलकुलेट दी वर्क डन. वर्क डन निकालेंगे तो पुट करें W इज इक्वल टू Q1 Q2. नाउ व्हाट इज Q1? दैट इज 0.2 into 10 raised to the power minus 6. Now what is Q2? That is 0.01 into 10 raised to the power minus 6 by 4 pi epsilon naught. Now what is 4 pi epsilon naught? That is 9 into 10 raised to the power 9. And आगे चलेंगे तो 1 by R2 minus 1 by R1. Now what is R2? मैं दोबारा लिख रहा हूं यहां पर, देखिए ध्यान से. अगर हम इन सब की वैल्यूज को रखें तो वर्क डन इज कम्स आउट टू बी Q1 Q2. नाउ व्हाट इज Q1? दैट इज 0.2 into 10 raised to the power minus 6. नाउ व्हाट इज Q2? दैट इज 0.01 into 10 raised to the power minus 6. Now divided by 4 pi epsilon naught means 9 into 10 raised to the power 9 into 1 by R2 minus 1 by R1. Now what is R2? That is 0.05 minus 0.1. सोल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से. तो ये आएगा आपके पास 2 by 10 into 10 की पावर minus 6. इसको करेंगे तो 1 by 100 into 10 की पावर minus 6 into 9 into 10 की पावर 9 into ये आ गया आपके पास 100 by 5 माइनस ये आ गया आपके पास 10 by 1. क्योंकि सेकंड आपके पास कितना है? 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 by 100 मीटर. इट मीन्स 0.1 मीटर. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वर्क आएगा आपके पास 2 into 10 की पावर यहां पे आ गया -5. ये ऊपर गया तो यहां पे आ जाएगा 10 की पावर -4. 9 into 10 की पावर 9 और 10 यहां से कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा आपके पास 10 by 5 मीन्स 2 by 1 minus 1 by 1. तो वर्क इज कम्स आउट टू बी 2 into 9 into 10 की पावर अगर हम बात करें तो -5 -4 +9 +1 into 2 minus 1 that is 1. तो it comes out to be 18 into, now what is -5 -4 that is -9. -9 से +9 जाएगा तो ये कट जाएंगे तो into 10 की पावर 1. दोबारा देखते हैं. वर्क डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी Q1 that is 0.2 माइक्रोकूलम. 0.2 into 10 की पावर -6 कूलम. Now what is Q2? 0.01. 0.01 into 10 की पावर -6 कूलम. Now placed at a distance of 1 by 4 pi epsilon naught 9 into 10 की पावर 9 into कि आएगा 1 by R2. Now what is R2? That is 5 सेंटीमीटर. 5 means 5 by 100. तो ये आ जाएगा आपके पास R2 500 100 by 5 माइनस यहां पे आएगा आपके पास 1 by 10 मतलब 10 by 1. तो 2 into 10 की पावर -5 नॉट -5. 10 ऊपर जाएगा, ध्यान से देखिए ये 10 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -5 की जगह यहां पर आएगा -7. ध्यान से देखिए 10 की पावर -6 ये 10 ऊपर गया तो 10 की पावर -7. 10 की पावर -6 2 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -8 इंटू 9 टू 10 की पावर 9. 10 कॉमन ले लेते हैं तो 10 by 5 मीन्स 2 by 1 -1. तो अगर अब इसको हम सॉल्व करें ध्यान से देखें तो वर्क डन इट कम्स आउट टू बी
2 इंटू 9, ये दो टर्म ले रहा हूं मैं, इंटू 10 की पावर -7 -8 +9 +1 इंटू 1, दैट इज वर्क को हम किस में लेते हैं, जूल में, तो इट कम्स आउट टू बी इन जूल, तो वर्क इज कम्स आउट टू बी 18 इंटू 10 रेज़ टू द पावर. नाउ व्हाट इज दिस 7 and 8, दैट इज 8 and 7, 8 to 10 और दैट इज 7, दैट इज 15 और ये दिस इज 10, तो 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल. तो वर्क कितना है आपके पास, 8 इंटू 10 की पावर 5 जूल. दोबारा देखिए, 9 1 10, 10 में से 8 गए, दैट इज 2, 2 - 7 दैट इज -5. तो एंड द रिजल्ट इज 1.8 इंटू 10 की पावर -4 जूल. सो दिस इज द आंसर. बड़ा ही इंपॉर्टेंट था और पेपर में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं. आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to solve these types of numericals. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.